पति पत्नी की एक अनोखी प्रेम कहानी। पति और पत्नी में झगड़ा हो गया था। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि पत्नी गुस्से में मायके चली गई। पत्नी का मायके दूसरे शहर में था, जहां पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते थे। उसके एकदम मायके में देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। पत्नी अपने मायके में आराम से रह रही थी। माँ के हाथ से बने बने गरम गरम पकवान और जलेबियाँ खा रही थी। उसके वहाँ पहुँचने के बाद लॉकडाउन लग चुका था। शायद लॉकडाउन भी उसके मायके आने का इंतज़ार कर रहा था। इधर उसकी अपने पति से बात की हुए 1 हफ्ता बीत गया था। उसके पति ने भी उसको फ़ोन नहीं किया था, क्योंकि वो भी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। पति घर पे अकेला ही था। उसे जो कुछ भी बनाना आता उसे बना के वो किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। पत्नी को अपने पति की याद सताने लगी। अपना ही मायका उसे अब काटने लगा था। उसने अपने पति को फ़ोन घुमाया। जब पति ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसे अपने पति की चिंता सताने लगी थी। उसके दिमाग में अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे और वह रोने लगी थी। आखिर बेटी का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। उसे आज खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने गुस्से में आज बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। कुछ देर बाद उसके पति का फ़ोन आया और पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पति ने कहा, अरे पगली, क्यों रो रही हो? पत्नी बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने गुस्से में पति को बोला, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम मायके में आराम से रहो और मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पत्नी बोली, मुझे आपके पास आना है अभी इसी वक्त। मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। अब कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। पति बोला, पर अभी कुछ दिन वहीं ठहरो, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और पति ने फ़ोन रख दिया। 2 महीने बाद पति अपनी पत्नी को लेने आए। पत्नी अब पति के साथ घर आई। पत्नी अपने पति से नज़र नहीं मिला रही थी। उसने अपने झिझक में चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। वो चाय लेकर बाहर आई और एक चाय अपने पति के सामने रखी। और पति ने जैसे ही चाय पी वो एकदम गुस्से में आ गए। उसने अपनी पत्नी को चाय पीने के लिए कहा और पत्नी ने एक सिप चाय लिया। फिर क्या हुआ? पत्नी बोली, मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। इस पर पति ने पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम हमेशा गंवार ही रहोगी। हाँ, आज की चाय भले ही मीठी नहीं है पर नमकीन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो हर रोज कुछ न कुछ नया करती हो फिर मुझे सॉरी बोलकर मना लेती हो। पर हाँ, एक बात ज़रूर बोलता हूँ, तुम मेरी अर्धांगिनी हो और तुम ही मेरा जीवन हो। यह हँसता जीवन भी तुम्ही से है। मेरी खुशियों का गुलजार, मेरी मुस्कुराहट भी तुम्ही से है।